ठंड में 50 लोगों की रोटी जेठानी, सब्जी देवरानी बनाएगी। बहू, अब तक खाना नहीं बना है क्या? सब लोग बैठकर खाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या कर रही हो तुम दोनों तब से रसोई में? कितनी रोटियां बन गई तारा बहू, और कितना समय लेगी रोटियां बनाने में? इतने में तो 100 जनों की बनाकर खिला देती थी मैं रोटी। हाँ माँ जी, 50 रोटियां करीबन बन गई हैं। क्या बोला 50? अभी तक 50 जनों के लिए 50 रोटी ही बना पाई है। सबको एक एक रोटी खिलाएगी क्या बहू? कम से कम 200 से 300 रोटियां बना ले। माँ जी, हाँ बना रही हूँ, बस थोड़ी देर और रुकिए। रेशमा बहू, तुम क्या कर रही हो? अभी तक एक ही सब्जी में लगी हुई हो। 50 जनों के लिए कम से कम 3 तरह की सब्जी बनेगी। फटाफट सब्जी बना ले। कल्याणी अपनी दोनों बहू को 50 जनों के खाने का ऑर्डर देकर चली जाती है। अब दोनों बेचारी बहू ठंड में ठिठुरते हुए रोटी और सब्जियां बना रही होती हैं। कुछ देर बाद खाना बनाकर देवरानी और जेठानी खाना परोसती हैं। पूरा परिवार, सास ससुर, ददिया सास, ददिया ससुर, 2 जेठानी, 2 देवरानी, छोटे छोटे बच्चे, सभी लोग जमीन पर अपनी थाली लेकर बैठ जाते हैं। पूरा परिवार बैठकर खाना खाना शुरू कर देता है। जेठानी जी, एक तो ठंड में 50 जनों का खाना बनाना, ऊपर से फिर इतने सारे बर्तनों को धोना। अपने घर में आज तक एक प्लेट भी उठाकर नहीं रखी थी। हाँ तारा, तुम सही कह रही हो, पर ये सोचो ना, तुम्हें तो फिर भी सिर्फ 50 जनों की रोटी बनानी पड़ती है और मुझे तो 50 जनों की सब्जियां बनानी पड़ती हैं। इस ठंड में मेरी तो हालत बहुत खराब हो जाती है। अच्छा, तो आपको लगता है ठंड में 50 जनों की रोटियां बनाना बहुत आसान है और सब्जियां बहुत मुश्किल? एक बार जरा पानी में इतने सारे आटे को गूंथ कर देखना और फिर रोटियां बेलना और सेकना, आपको ये आसान लगता है? तो तारा, तुम्हें क्या मेरा सब्जी बनाना आसान लगता है? 50 जनों की 3 तरह की सब्जी को काटना, धोना और फिर उसे बनाना, ठंड में मेरे हाथों पर बर्फ जम जाती है। दोनों ही अपने अपने काम को कठिन बताकर काम कर रही होती हैं। ऐसे ही एक दिन ठंड में 50 लोगों की सब्जी बनाती रेशमा, सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। राम 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 राम, पूरा मुंह खराब कर दिया सब्जी खिलाकर। इसमें तो तूने नमक ही नहीं डाला है बहू, ऐसे खाएं हम इस सब्जी को? माँ जी, लगता है कम पड़ गया होगा, पर मैंने तो नमक डाला था। लाइए मैं दोबारा से इसमें नमक डालकर इसको गर्म कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, ये सारी सब्जी तो जूठी हो गई। अब तो इसको चूल्हे पर चढ़ाएगी जाकर, सभी सब्जियों को फेंक और दोबारा से हम सभी के लिए सब्जियां बना। रेशमा मुंह बनाते हुए रसोई में आती है और सब्जियां काटना शुरू कर देती है। एक तो इतनी ठंड पड़ रही है, ऊपर से इन 50 जनों का खाना बनाना, बाप रे! सब्जियां काटते काटते मेरे हाथ जाम हो गए हैं। कुछ देर बाद रेशमा 50 जनों की सब्जी दोबारा से बनाकर लेकर जाती है और सभी लोग फिर से खाना खाने बैठते हैं और इस बार रोटियां कम पड़ जाती हैं, जिससे कल्याणी गुस्से में चमचमाती हुई कहती है, अरे तुम दोनों जेठानी देवरानी के पास खाना बनाने का अंदाजा नहीं है क्या? 4 दिन से तुम दोनों 50 जनों का खाना बना रही हो। अरे इतने में तो अंदाजा हो जाना चाहिए, कभी रोटी कम तो कभी सब्जी में नमक नहीं। जा तारा बहू, जाकर हम लोगों के लिए रोटियां बना। हाँ माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ, बस थोड़ी देर रुकी, मैं रोटी बना कर लाती हूँ। तारा फिर ठंड से कपकपाती हुई रसोई में जाती है और फिर से कैंटर में से आटा निकाल कर आटा गूंथती है और रोटियां बनाना शुरू कर देती है। बाप रे, इस ठंड में मुझे फिर से रोटियां बनानी पड़ गई। पता नहीं ये लोग कितनी रोटी खाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और तारा और रेशमा 50 जनों का खाना ठंड में बना बनाकर बहुत परेशान हो चुकी थी। तभी एक दिन दोनों ही रसोई में खाना बना रही होती है। तभी उसकी सास वहां आकर कहती है, बहू खाना थोड़ा ज्यादा बना लेना, आज मेरी दोनों बेटी यानी कि तेरी दोनों नंदे आ रही हैं अपने पूरे परिवार के साथ, तो रोटी की मात्रा थोड़ी और ज्यादा बढ़ा देना और सब्जी भी 3 की जगह 6 तरह की बना लेना। इतना कहकर कल्याणी रसोई में चली जाती है। तभी रेशमा और तारा आपस में बातें करते हुए कहती हैं, ये 50 जनों की सब्जियां बनाना और रोटियां बनाना कम था कि अब दोनों नंदों के पूरे परिवार का भी खाना बनाना पड़ेगा। हाँ जेठानी जी, आप सही कह रही हैं, इस ठंड में 50 जनों का खाना तो हम इतनी मुश्किल से बना पाए थे, अब अपनी नंदों का खाना भी बनाएंगे। ठंड से मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। कुछ देर बाद तारा और रेशमा की नंदे आती हैं अपने पूरे परिवार के साथ। तारा रसोई में रोटियां सेक रही होती है और रेशमा सब्जियां काट रही होती है। तभी उसकी ननद सोनाली और कोमल वहां आकर कहती हैं, सुनिए भाभी जी, आप रोटियां बना रही है ना, तो रोटियां थोड़ी ज्यादा बनाना, मेरे पति एक बार में 20 रोटियां खाते हैं।
रेशमा भाभी, आप ना मेरे हस्बैंड के लिए ना पनीर टिक्का, शाही पनीर और पालक पनीर और मिक्स वेज 6 तरीके की सब्जी बना लेना। उनको ना एक सब्जी खाना पसंद नहीं है। इतना कहकर सोनाली और कोमल वहां से चली जाती हैं। रेशमा और तारा की ठंड से पहले ही हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ओ बाप रे, इतनी ठंड में अब मुझे इतना सारा आटा गूंथना पड़ेगा। इतना खाना तो किसी शादी पार्टी में भी नहीं बनता होगा जितना ये लोग हमसे एक दिन में बनवा लेते हैं जेठानी जी। ऊपर से फरमाइश करके गए हैं पनीर टिक्का, शाही पनीर, पालक पनीर, मिक्स वेज। इतनी सारी सब्जी बनाकर तो इस ठंड में मेरी जान निकल जाएगी। रेशमा और तारा ठंड में कांपते हुए 50 जनों को खाना बनाती ही थी, अब उससे ज्यादा और बनाने लग गई थी, जिससे उनकी हालत ठंड में बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ऐसे ही अगले दिन सुबह रेशमा और तारा रसोई में आती हैं। वाह क्या बात है जेठानी जी, देखिए आटे के कंटर में तो आटा ही नहीं है। अब मुझे ठंड में इतनी सारी रोटियां बनानी नहीं पड़ेंगी। सही है देवरानी जी, अब आप तो बच गई ठंड में रोटियां बनाने से, मुझे तो ठंड में इतनी सारी सब्जियां बनानी ही पड़ेंगी। इतना कहकर तारा खुशी खुशी अपनी सास के कमरे में आती है। ही ओह माँ जी, रसोई में आटे के कंटर में आटा ही नहीं है, तो आज तो सबके लिए रोटी नहीं बन पाएगी, सबके लिए चावल ही बना दूं क्या? मेरे घर में आटे की कमी कैसे हो सकती है? इतना इतना कुंटल गेहूं पड़ा रहता है हमारे यहाँ पर। तू पहले बोलती तो मैं उनको पिसवा देती, पर अब एक काम कर, यहाँ से गेहूं ले जा और चक्की में पीस के रोटियां बनाना शुरू कर दे। तारा अब ठंड से कांपते हुए चक्की पर आटे को पीस रही होती है, जिसे देखकर उसकी जेठानी रेशमा कहती है क्यों देवरानी जी, आप तो रोटी नहीं बनवाने वाली थी और अब आपको ठंड में चक्की भी पीसनी पड़ रही है। ओह जेठानी जी, मुझे तो लगा था कि अब मुझे रोटियां बनाने से फुर्सत मिलेगी। इस ठंड में गेहूं को पीसकर मेरे हाथों में छाले आ गए, मैं कैसे इतनी सारी रोटियां बना पाऊंगी। ठंड में रोटियां बना बनाकर तारा के हाथ में छाले पड़ जाते हैं, फिर भी वह सबके लिए रोटियां बनाती है और रेशमा भी सबके लिए सब्जी बनाती है। ऐसे ही एक दिन, बहू मैं अपने दोनों बेटियों के साथ पूरे परिवार को लेकर घूमने जा रही हूँ, और जब हम आएंगे तो हमें बहुत तेज भूख लगेगी, इसलिए तुम हम सभी के लिए रोटी और सब्जी बनाकर रखना, हम आएंगे तो खाएंगे। कल्याणी पूरे परिवार को लेकर घूमने चली जाती है। इधर ठंड से रेशमा और तारा के हाथों में छाले पड़ जाते हैं काम करते करते, और पूरे 50 जनों के परिवार का खाना बनाते बनाते। वो दोनों खाना बना रही होती हैं और खाना बनाते बनाते ही दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। कुछ देर बाद पड़ोस की सरला वहां आती है। दोनों ही बहू को बेहोश देखकर वह आसपास के लोगों को बुलाती है। सभी लोग मिलकर दोनों बहू को अस्पताल लेकर जाते हैं। कहाँ है कल्याणी तू? तेरी दोनों ही बहू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, जल्दी से अस्पताल आ जा। सरला की बात सुनकर उसका पूरा ही परिवार फौरन अस्पताल पहुंचता है। रेशमा और तारा को हड्डियों का बुखार हुआ है ठंड लगने की वजह से। शायद ये लोग ज्यादा देर ठंडे पानी में रहती हैं। बुखार सिर पर चढ़ने से इनकी मौत भी हो सकती थी। अच्छा हुआ आप सही समय पर दोनों को अस्पताल ले आए। माँ आप भी बहुत अच्छे से जानती कि दोनों भाभी की ऐसी हालत क्यों हुई है। इसी तरीके से अगर ऐसे ही ये घर का सारा काम ठंडे पानी में करती तो उनकी जान भी जा सकती थी। हाँ बेटी तू सही कह रही, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बहू खतरे से बाहर है। कल्याणी का पूरा परिवार दोनों ही बहू को डिस्चार्ज करके घर पर लेकर आते हैं। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत भी ठीक हो जाती है और दोनों ही उठकर रसोई में खाना बनाने जा रही होती हैं। तभी उसकी सास कल्याणी कहती है, कहाँ जा रही है बहू ठंड में, इतना काम नहीं करना। चल मैं अभी तेरी मदद करवा देती हूँ और अपनी नंदों को भी ले ले, सब मिलकर बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा 50 जनों का खाना। नहीं माँ जी हम बना लेंगे, आप क्यों जा रही हैं, हम है ना। माफ कर दे बहू, मैं कभी तेरी तकलीफ नहीं समझ पाई और तुमसे इस ठंड में 50 जनों की रोटियां और सब्जी बनवाती रही, पर अब और नहीं। अब तेरी तबीयत ठीक हुई है और भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया, इसलिए अब हम सब मिलकर काम करेंगे। कल्याणी को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तारा और रेशमा को भी अब 50 जनों की रोटियां और सब्जी बनाने से फुर्सत मिलती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी देवरानी जेठानी की कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही क्या आपने कभी 50 जनों का खाना बनाया है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।